नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सहरसा जिला को लेकर के भूमि सर्वेक्षण के लिए एक अपडेट निकल के आई है, एक जानकारी निकल के आई है। वहां पर 4 से 5 ऐसे गांव हैं जहां पर सर्वेक्षण को लेकर के तेजी लाई गई है। अगर आप सहरसा जिला से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो जगहों का नाम मैं बताऊँगा उस जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी बताइएगा कि आपके गाँव में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हम लोग सरकार की जो कमी होती है उसके बारे में हम लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे। क्योंकि सरकार अपडेट डालते रहती है समय समय पर कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर दिए, यहाँ पर काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। ये सब चीज़ों का डेटा कुछ दिनों पर क्या करती है गवर्नमेंट अपने वेबसाइट के माध्यम से, पेपर की खबरों के माध्यम से इस चीज़ को अपडेट डालते रहती है। तो इसकी सच्चाई वही लोग बताएंगे जो अपने गांव में, जो अपने प्रखंड में, अपने मौजा में धरातल पर काम करवाते होंगे। अगर काम कराने के दरमियान अगर आप गए और आपका काम नहीं हुआ, या वहां पर गए, वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं है, वहां पर कोई विभाग मौजूद नहीं है, लेकिन अपडेट में ये लिखा जा रहा है कि वहां पर काम किया जा रहा है, तो इस चीज़ की खबर आप लोग हमें अपने कमेंट के माध्यम से अगर बताते हैं तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर आवाज़ उठाएंगे। हर एक बात समझ में, क्योंकि सरकार कुछ ऐसा भी बयान दे देती है जहां पर काम नहीं भी होता है वहां पर बयान चालू रहता है। तो ये जो बयान आ रही है, सहरसा में भूमि सर्वेक्षण ने पकड़ी रफ्तार, पुराने कागजातों की बढ़ी मांग। अब गवर्नमेंट के माध्यम से कहने का मतलब है कि सहरसा में जो भूमि सर्वेक्षण का जो रफ्तार है वो पकड़ ली है, लेकिन वहां पर क्या कहा जा रहा है कि पुराने कागजातों की मांग बढ़ चुकी है। यानी कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, आपके बाप दादाओं की संपत्ति है, तो वहां पर अगर सर्वेक्षण की काम अगर स्टार्ट कर दिया गया है तो आपसे क्या किया जा रहा है, पेपर मांग की जा रही है, और आप पेपर दीजिएगा तभी आपका काम होगा। क्योंकि फिलहाल दौर पर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे गाँव में कागजात गायब हो चुका है रिकॉर्ड रूम से। तो ऐसे स्थिति में क्या कर रही है कि सरकार जनता से ही पेपर मांगने का प्रयास कर रही है। वो भी कौन सा, पुराना वाला 1910 के आसपास में जो किया गया था उसका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, जो सीएस है। सीएस का मतलब होता है कैडस्ट्रल और आरएस का मतलब होता है रिविजनल, और ये जो हो रहा है आपका स्पेशल हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इसके विषय में हम आप उन तमाम जानकारियों के बारे में बताएंगे, उन जगहों के नाम बताएंगे जिस जगह का डेटा इसमें अपडेट दिया गया है। इसमें लिखा है कि बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान का असर अब गाँवों में साफ साफ दिखने लगा है। सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड में किसान खेती की नापी, सीमांकन और पुराने दस्तावेज की खोज में जुट गए हैं। वर्षों से लंबित भूमि विवाद के समाधान की उम्मीद भी बढ़ चुकी है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड, 2 प्रखंड है, और दोनों प्रखंड में मोटा मोटी 4 से 5 ऐसे गांव हैं जहां पर यह कार्यक्रम बढ़ा हुआ है और बढ़ने का उम्मीद भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी और मुख्य सचिव जय सिंह के माध्यम से यह अपडेट डाला गया है। यह भी प्रभात खबर में छापा गया है। यहां पर अगर हम बात करें उन जगहों की, तो सबसे पहले आप लोग जगहों का नाम सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रखंड के सहुरिया, घौरदौर, इटहरी, महारस, सरबेला और जमाल नगर पंचायत में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य ने अब गति पकड़ ली है। मोटा मोटी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पंचायत है जिस पंचायत में सर्वेक्षण का काम बताया जा रहा है कि स्टार्ट हो चुका है, चालू हो चुका है, रफ्तार पकड़ लिया है। तो हम आप लोग से पूछेंगे कि अगर आप सहुरिया, घौरदौर, इटहरी, महाराष्ट्र और सरबेला और जमाल नगर पंचायत से अगर आप आते हैं तो आप अपने पंचायत का डेटा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से इस वीडियो को देख रहा है और सहरसा जिला से है, अगर आप कहीं भी रहते हैं तो वहाँ का डेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कानूनगो आते हैं कि नहीं, अमीन आते हैं कि नहीं समय से, और आप लोग के ज़मीन का सीमांकन सर्वेक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या केवल ऐसे ही बयानबाजी अपडेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसमें लिखा है कि भूमि सर्वेक्षण शुरू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में नई हलचल देखी गई है। किसान अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति जानने और सीमाओं को स्पष्ट कराने के लिए खेतों पर पहुंच रहे हैं। कई परिवार वर्षों पुराने दस्तावेज को निकालकर उनकी जांच कर रहे हैं ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना
नहीं करना पड़े। इसमें यह भी अपडेट लिखा गया है कि जब सर्वेक्षण स्टार्ट कर दिया गया है तो वहां पर गांव के लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑन द स्पॉट प्लॉट पर जाकर के सीमांकन करवा रहे हैं, सर्वेक्षण करवा रहे हैं, पुराने दस्तावेज को ले जाकर के वहां पर पुष्टि कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इसकी डेटा सही है गलत है, सब कुछ वहां पर जांच हो रही है और यह प्रक्रिया सिलसिला चल रही है सहरसा जिला में। उसके बाद अगर बात करें दस्तावेज के सत्यापन के बाद होगी खाना पूरी। इसमें लिखा गया कि सर्वे अमीन रवि रंजन के अनुसार, सर्वे अमीन का नाम क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, सर्वे अमीन का जो नाम है वो रवि रंजन है। रवि रंजन के अनुसार वर्तमान में जमीन पर वास्तविक दखल कब्जे की स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है, यानी कि कौन उस पर काबिज है, वो गलत है या फर्जी है या सही है, जिसके पेपर हैं वो है कि ये कोई अवैध कब्जे के रूप में उसको पकड़ के रखा हुआ है। इस चीज के बारे में वहां पर जांच चल रहा है सर्वेयर अमीन जो है आपका रवि रंजन जी के माध्यम से। उसके बाद कह रहे कि इसके बाद रैयतों को आवश्यक दस्तावेज के साथ खाना पूरी के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में खता, खसरा संख्या, प्लॉट संख्या, भूमि क्षेत्रफल का मिलान किया जाएगा। यदि अभिलेखों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो नियमानुसार सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा। वहां पर पेपर की जांच की जा रही है, प्लॉट संख्या जांच की जा रही है, जो ड्राफ्ट नक्शा तैयार किया गया है उस नक्शे के द्वारा मिलान किया जा रहा है कि आपका प्लॉट नंबर क्या है, खता खसरा क्या है, और उसकी जांच की जा रही है। रकबा भी जांच किया जा रहा है कि कोई गलत या सही तो नहीं है। तो अगर आपको वहां पर गलत अगर मिलता है तो उसको सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा, यहां पर बताया जा रहा है अपडेट के माध्यम से। पुराने कागजातों की तलाश में जुटे लोग कह रहे हैं कि सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीण में उत्साह के साथ कुछ आशंकाएं भी बनी हुई है। बड़ी संख्या में किसान पुराने खतियान, लगान रसीद, वंशावली और अन्य राजस्व दस्तावेज की तलाश कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सही दस्तावेज होने से सर्वेक्षण जो होगा आसान होगा, यानी कि जो लोग हैं वो पुराने कागजात को ढूंढ रहे हैं, यानी कि किसी के बाप दादा का संपत्ति है, पुराना संपत्ति है, तो उसका पेपर आपस में सभी लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसका लगान रसीद जो भी है, डेटा, वंशावली, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें तो वंशावली अनिवार्य है, और जो खरीद की जमीन है तो वहां पर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो होगा वर्तमान दस्तावेज होगा और उसका लोग होंगे वर्तमान जीवित भी होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं है, केवलाधारी का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट वंशावली के आधार पर अगर जो जमीन चले आ रहा है तो वैसे में क्या है कि पुराने दस्तावेज को देखा जा रहा है, पुराने खतियान को देखा जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि भूमि विवाद के समाधान की बड़ी उम्मीद। ग्रामीण का कहना है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भूमि अभिलेख अद्यतन होने और जमीन से जुड़े विवादों को कमी आएगी। प्रशासन ने भी लोगों के सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है, और अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वेक्षण से भूमि प्रबंधन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। यानी कि सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा काम किया जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा सब कुछ सही होगा, पारदर्शी होगा और सच्चाई के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का चीज किसी के साथ, किसी के साथ, किसी के साथ उलट फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उलट फिर के कारण ही विवाद क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारे दिलीप कुमार जायसवाल जी जो मंत्री है बिहार भूमि राजस्व विभाग के, और मुख्य सचिव जय सिंह जी है, इन दोनों के जो समीक्षा के दौरान जो अपडेट आती है उस अपडेट को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से डाला करते हैं और डाल भी देते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोग इसके पीछे जागरूक हो जाए और जागरूक हो करके समय से काम कराएं। तो हम उम्मीद करेंगे कि सहरसा जिला के जो हम 5 पंचायतों का नाम बताए हैं, उस 5 पंचायतों में से अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।